हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और हमारे क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें आप अगर देखो तो मैं ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, ये आपके अलग अलग जो भी एग्जाम्स होती हैं उसके रिगार्डिंग हमने ये पेपर बनाया है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। एएचएन का हम इसमें बात करने वाले हैं, बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर के लिए एएचएन का जो है हम इसमें देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, साथ ही में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप परचेज कर सकते हो और प्रॉपर तरीके से अपने प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट अप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आप आज का ये वीडियो। और अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने पिछले मतलब वीडियो में देखा है, पीपीजी का जो पेपर है वो हो गया है। और इसमें आप देखो तो जो पेपर था वो काफी इजी था, लेकिन कुछ पार्ट जैसे कि फार्मा का कुछ पार्ट ऐसे डिफिकल्ट था। जो क्वेश्चन मैंने बताए थे वो मतलब कि ऐसे तो आ गए हैं, लेकिन फार्मा में कुछ अजीब से क्वेश्चंस भी आए थे जो कि मतलब कि अनएक्सपेक्टेड थे। तो उसी के रिगार्डिंग हम इसमें बात करने वाले हैं। कुछ मैं इस एएचएन के ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूँ जो आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जैसे कि सेकंड सेम का भी एग्जाम हुआ है और साथ ही में फोर्थ सेम का भी आपका पीपीजी का एग्जाम हुआ है। तो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखे हैं जो कि नहीं पढ़ाए गए। जैसे कि सेकंड सेम में अब अगर देखो तो ग्लासको कोमा स्किल जो होता है वो आपको जल्दी पढ़ाया नहीं जाता। ठीक है, उस टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें हम वैसे ही टॉपिक्स को देखेंगे जो कि आने के चांसेस है। ठीक है, तो पहला हमारा ये इसमें बनता है सीवीए, मतलब कि सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट जो है, स्ट्रोक जो हम लोग बोलते हैं, उसके बारे में, जो कि 15 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इन्वेस्टिगेशन, साथ ही में इसके जो भी आपके मैनेजमेंट होते हैं, जो भी नर्सिंग मैनेजमेंट होती है, ये हमारे ब्रेन स्ट्रोक का होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे पहला क्वेश्चन हो गया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आप मान सकते हो। दूसरा अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारे इक्लिप्सिया से है। ठीक है, ये आपके सीजर डिसऑर्डर से आता है। ठीक है, ये आप अगर देखो तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है फिफ्थ सेम का। तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना। तो इसमें क्या है, तो इसमें आपको सब कुछ बताना है, इथियोलॉजी बतानी है, कैसे ये क्या कंडीशन है, क्या होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन बताना है, साइन और सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट क्या होता है, और इसके साथ साथ जो भी नर्सिंग मैनेजमेंट है वो सबके बारे में बताना है। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लेना इक्लिप्सिया। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, तो थर्ड अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो क्रोनिक जो आपके किडनी डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, सी के डी हो गया, तो ये इसके बारे में पूछ सकता है कि ये जो एक्यूट से क्रोनिक होने के किस तरीके के मतलब कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक है, किस तरीके से ये बहुत ज्यादा वर्स केस हो जाता है, इथियोलॉजी क्या रहती है, पैथोफिजियोलॉजी क्या रहती है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या रहता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सा हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, मैनेजमेंट क्या होगा इसके, और इसके साथ साथ आपके नर्सिंग केयर भी इसमें पूछता है। ठीक है, अब इसमें फोर्थ नंबर आप अगर देखो तो इसमें एक्यूट रीनल किडनी फेल्योर बोलता है। ठीक है, एक्यूट आपके रीनल फेल्योर भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, ARF। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या है, तो इसमें जो भी इसके मतलब कि अलग अलग स्टेजेस होते हैं, कॉजेस होते हैं, डायग्नोसिस कौन कौन से होती हैं। ठीक है, जो भी इसके मेडिकल मैनेजमेंट और साथ ही में नर्सिंग मैनेजमेंट होती है, तो उस सब के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब हम आगे बात करें तो हमारे बर्न से है। ठीक है, बर्न अगर देखें तो बहुत ज्यादा एक बढ़िया चैप्टर है, जो कि 15 मार्क्स के लिए इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब इससे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बर्न से आपका इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। पहली बात तो ये आपका जो सिनेरियो बेस है, तो उस तरीके के बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप एक बार देख लेना, बर्न से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बर्न क्या होता है, इसके क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, रूल ऑफ जो 9 हम लोग देखते हैं वो क्या होता है, पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है। ठीक है, फ्लूइड जो रिसस्टिटेशन जो हम लोग करते हैं वो क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, और नर्सिंग जो मैनेजमेंट हम लोग इसमें करते हैं वो सब क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो चैप्टर नंबर 2 से है, जो कि हमारा कैथेटर सॉरी कैटरेक्ट हमारा ये टॉपिक बनता है। ठीक है, कैटरेक्ट के साथ साथ हम देखें तो ग्लाइकोमा जो है, ग्लाइकोमा आपका मतलब कि मोस्ट फेवरेट इसमें क्वेश्चन माना जाता है, जो कि अगर देखा जाए तो आपके 15 नंबर के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 5 नंबर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इससे जो है क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये आपके सेकंड चैप्टर से। तो कैटरेक्ट में क्या होता है, तो इसके कॉज, क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशन, सर्जिकल मैनेजमेंट, और जो भी आपके
नर्सिंग मैनेजमेंट हो गया, मेडिकल मैनेजमेंट हो गया। तो ये सब के बारे में प्रॉपर डिटेल में आपको बताना होगा, 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो ग्लाइकोमा है। ग्लाइकोमा भी आपका बहुत अच्छा टॉपिक होता है, जिसमें आप देखो तो इसमें इस टॉपिक से आपके 2 साल मतलब कि पूछे गए हैं, वो भी 15 मार्क्स के लिए पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। ग्लाइकोमा जो है इसके इटियोलॉजी को पूछता है, क्या क्या कॉजेस रहे हैं, किस तरीके से जो कंडीशन है वो रहा है, इसके पैथोफिजियोलॉजी का, डायग्नोसिस का, ट्रीटमेंट और नर्सिंग जो मैनेजमेंट है उसके बारे में रहा है, ठीक है। तो ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास HIV और एड्स है। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है 15 मार्क्स के लिए, ठीक है। इसमें क्या पूछेगा, तो जो भी आपके डिस्क्राइब है, डिस्क्राइब डिस्कस करो आप एड्स के बारे में, इसके एपिडेमोलॉजी के बारे में, जो भी ट्रांसमिशन है वो, पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, डायग्नोस जो भी डायग्नोसिस होता है, प्रिवेंशन होता है, ART क्या होता है, ठीक है। एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी क्या होती है, साथ ही में आपका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये सब आपका इसमें पूछता है। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास मतलब कि ब्रेस्ट कैंसर है। तो ब्रेस्ट कैंसर की हम बात करें तो इसके इटियोलॉजी, स्टेजिंग, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, जो मॉडलिटीज हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सब के बारे में आपको जानना होगा, जो कि आप इसको स्टार मार्क कर सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये दोनों जो है बहुत ज्यादा मतलब कि चांसेस है आने के, तो एक बार अच्छे से देख लेना। कीमोथेरेपी है, तो कीमोथेरेपी भी इसमें इंपॉर्टेंट है। अब इसमें प्रिंसिपल्स को पूछेगा, इंडिकेशन, साइड इफेक्ट हो गया, नर्सिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कीमोथेरेपी के टाइम पे क्या करना होगा, ठीक है। तो अब हम आगे बात करें तो ये आपका तो इम्पोर्टेंट है ही। आगे हम 10वें 11th नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो डिजास्टर मैनेजमेंट से है, ठीक है। अब डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर देखो तो इसमें आपका जो साइकिल होता है, जिसमें अलग अलग 5 स्टेप्स होते हैं कि डिजास्टर को कैसे मैनेज किया जाए, जैसे प्रिपेयर करना, फिर उसके मतलब कि पहले ट्रेन करना, फिर रिस्पॉन्स करना, उसके हिसाब से रेस्क्यू करना। तो ये सब अलग अलग जो स्टेप्स हैं उसको उसके बारे में बताना, प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं, आपके डिजास्टर मैनेजमेंट का रोल ऑफ नर्स क्या होता है डिजास्टर के टाइम पे, ठीक है। आगे हमारे पास मैकेनिकल वेंटी मतलब कि देखा जाए तो वेंटिलेटर्स है। तो इसके इंडिकेशन, टाइप्स, जो भी इसके देखा जाए तो वर्किंग प्रिंसिपल्स है, नर्सिंग मैनेजमेंट है पेशेंट के अकॉर्डिंग। तो ये सब के बारे में बताना है कि क्या क्या मैकेनिकल वेंटिलेटर्स होते हैं, ठीक है। 13 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा बिनाइन, हमारा जो भी आपके प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया है तो उसके बारे में, ठीक है। तो ये हमारा इसमें अगर देखें तो क्या होता है, ये क्या इसकी etiology होती है, क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, डायग्नोसिस होती है, ट्रीटमेंट होता है और नर्सिंग मैनेजमेंट होता है। तो ये सब के बारे में बताना है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आगे हमारे पास जो भी क्वेश्चन है, हमारे पास मीनर डिजीज है, जो कि आपका इससे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि आपका ये जो कंडीशन है वो उसके कॉज क्या होते हैं, इसकी इथियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी और जो भी इसका क्लिनिकल फीचर, डायग्नोसिस, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट में काउंट कर सकते हो, ठीक है। लास्टली हमारे पास क्या है, तो पार्किंसन डिजीज है। ये आप अगर देखो तो जेनेटिक्स में भी इम्पोर्टेंट था और इसमें भी है, जिसमें आप देखो तो इसके इथियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, जो भी कंडीशंस हैं वो सब पूछे जाएंगे और आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अगर हम ऐसे ओवरऑल अगर देखें तो आपको ये सब एक बार देखना चाहिए, क्योंकि ये बार बार ऐसे रिपीट होती रहती हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। जिसमें आपका स्ट्रोक स्ट्रोक हो गया, क्रोनिक हो गया, बर्न, कैटरेक्ट, एड्स और ब्रेस्ट एक्लिप्सिया हो गया, फिर आपके डिजास्टर मैनेजमेंट, मैकेनिकल वेंटिलेटर्स हो गए, ये सब, ठीक है। तो ये आप एक बार अच्छे से देख लेना और ये 15 जो टॉपिक्स हैं उसको भी आप अच्छे से देख सकते हो। और ओवरऑल यही टॉपिक था जो मुझे बताना था। और इसमें हम अगर देखें तो आप एक बार अच्छे से रिपीट कर सकते हो, और जो भी दूसरे टॉपिक्स को मैंने बताए हैं वो भी आप एक बार देख सकते हो, जो कि आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। PDF के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। बाय बाय।